हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बस ऑलवेज मजे में होंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है मैथ्स में अभी हम चैप्टर 2 को एंड कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस था, हमने उसमें भी मिसलेनियस एक्सरसाइज करवाया था। और अभी जो सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें भी आज हम मिसलेनियस पे ही डिस्कशन करेंगे। ऑलरेडी हम एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 अपने प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है उसको जरूर देख लो, और जो चैनल पे पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब कर लो। लाइक बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, लाइक हमारे लिए एक बूस्टर का काम करता है। ठीक है, अब हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि जनरली मिसलेनियस क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम्स में इग्नोर किए जाते हैं, बोर्ड में भी रेयर ही आते हैं, बट मिसलेनियस आपका कंसेप्ट बूस्ट करता है। अगर आप मिसलेनियस कर लेते हो तो आप गलतियां नहीं करोगे, बोर्ड में 100% लाने के लिए परफेक्शन पे जाओगे। साथ साथ स्पेशली आप क्लास 12 में मैथ्स की क्लास ले रहे हो, तो जो इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मिसलेनियस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे मेन पॉइंट मैं बार बार बोलता हूं कि जब भी मैं कोई क्वेश्चन करवाता हूं उसमें जहां भी मुझे ऐसा लगता है कि एग्जामिनर आपसे गलती करवाने के लिए कोई पॉइंट डाल रहा है, वो मैं हिट करता हूं। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखा करो। कोई कंफ्यूजन हो तो तुरंत कमेंट करो, चैट करो। साथ साथ आप हमेशा अपने साथ एक नोटबुक रखो और नोट करने की कोशिश साथ साथ करो, जिससे कि आप समझते जाओगे। लिखने से बहुत कुछ क्लियर होता है। ठीक है, तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। स्टार्ट एक इजी क्वेश्चन से, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 2.2 में किया हुआ है। सबसे पहला काम हम एक काम करते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, cos इनवर्स cos 13 पाई 6। आपको मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का प्रिंसिपल वैल्यू। हमें यह जानना है कि cos का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है। जनरली सबको याद होगा 0 से पाई cos का प्रिंसिपल वैल्यू होता है। बेसिकली cos का जो वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो 0, 1 सेकेंड, ये ब्रैकेट यूज नहीं करना है, 0 से पाई होता है। ठीक है, एक बार फिर से मैं प्रिंसिपल वैल्यू टेबल आप लोगों को दिखा दूं कि जो पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं उनको थोड़ा सा समझ में आ जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखो, ये प्रिंसिपल वैल्यू टेबल था। देखो, कॉस के केस में 0 से पाई था, साइन के केस में -π/2 से π/2। मतलब हमारी जो वैल्यूज आनी चाहिए ना इनवर्स के अंदर, वो इन्हीं के अंदर आनी चाहिए, तभी वो परफेक्ट कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे 10 में है -π/2 से π/2, बट ये एक ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल मतलब π/2 के इक्वल नहीं है। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चंस में हम इसको डिस्कस करेंगे। चलो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो कॉस का जैसे होता है 0 से पाई, आप ये देख रहे हो ये 0 से पाई के बीच नहीं है। 13 π/6 0 से पाई के बीच में नहीं है। थोड़ा सा मैं पुराने कंसेप्ट्स को ब्रश अप करता हूं। ये 13 π/6 क्या होता है? ठीक, मैं एक इसमें हिंट करता हूं। मैं जनरली कहता हूं कि आप जब भी इस तरह के क्वेश्चंस करो, नीचे 6 है तो 6 का टेबल पढ़ो, तब तक पढ़ो जब तक कि 13 के बिल्कुल क्लोज ना चले जाओ। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। क्लियर? तो हम ये कहते हैं इस 13 पाई को लिखो 12 पाई प्लस पाई। 13 पाई को लिख सकते हैं ना 12 पाई प्लस पाई, हो गया। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास cos इनवर्स cos 6 पाई। 6 से 12 पाई में डिवाइड करोगे तो ये आएगा 2 पाई प्लस π/6। क्लियर है? ठीक है, अब हमें यह जानना है कि ये वैल्यू कहां पे है क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट में 1 पाई तो आता है यहां तक, 2 पाई आता है यहां तक, और π/6 मतलब कहीं ना कहीं ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जहां पे ऑल पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि cos की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। दैट मींस हम इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स cos π/6 सिंपली। मतलब ये 2 पाई प्लस π/6 जो होगा वो सिंपल cos π/6 होगा, दोनों इक्वल ही होंगे। ठीक है, अब यहां पे π/6 जो है ये इसके रेंज में है, 0 से पाई के रेंज में है। यानी अब हम कह सकते हैं cos एंड cos इनवर्स इज कैंसिल्ड आउट एंड आवर आंसर इज π/6। ठीक है, क्लियर? बस हमें इस प्रिंसिपल वैल्यू और इस क्वाड्रेंट का ध्यान रखना है, बाकी का काम तो मैथमेटिक्स कर लेगा। ठीक है,
क्लियर? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने जान के इसमें 2 क्वेश्चन दिए थे कि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब देखो, अब हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है वो है 10 इनवर्स 10 7 पाई बाई 6। अब इसका जो प्रिंसिपल रेंज होता है वो क्या होता है, सॉरी ये ब्रैकेट नहीं होता है, -π/2 से π/2। एक्चुअल में देखो 10 π/2 आप सब जानते हो नॉट डिफाइंड होता है, 10 90 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है। तो हमें रेंज में इसमें वही प्रिंसिपल रेंज लेनी है जो डिफाइंड हो, इसलिए हम π/2 को यहां छोड़ रहे हैं। अब देखो हमें यहां पे ये दिख रहा है 7 π/6, ये तो मतलब इस रेंज में तो है नहीं, एक्चुअल में ये पाई से भी बड़ा है, π/2 की तो बात छोड़ दो, पाई से भी बड़ा है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो अभी मैंने रूल कहा मैं उसी रूल पे रहूंगा कि 6 के टेबल में 7 बिल्कुल क्लोज में आता है, मतलब हम इसको 6 पाई प्लस π/6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर 7 पाई डिवाइडेड बाई 6। अब इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं 10 इनवर्स 10, 6 पाई में 6 से डिवाइड करेंगे तो पाई, और यहां पे हमारा π/6 हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा? अब आप जानते हो 10 पाई प्लस π/6। हम वापस से आते हैं अपने क्वाड्रेंट्स पे। अब हम क्वाड्रेंट्स को चेक करते हैं कि हम कहां जा रहे हैं। देखो यहां पे कहीं π/6 होगा, देखो पाई तो यहां तक होता है, पाई प्लस π/6 तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 जो होता है ये पॉजिटिव होता है, 10 एंड कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। दैट मींस अब हम इसको लिख सकते हैं 10 इनवर्स 10 π/6। नाउ अब ये 10 और 10 इनवर्स कैंसिल हो सकता है क्योंकि π/6 जो है वो इस रेंज में है जो हमारा प्रिंसिपल रेंज है। दैट मींस हमारा काम खत्म। ठीक, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं आईआईटीज के एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको ध्यान रखना। आज तो ज्यादा वही डिस्कस ही होगा, सारे ही क्वेश्चन उसी तरह के होंगे। ठीक है, क्लियर? चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा प्रिंसिपल टेबल है, जब जरूरत होगा तो हम इस पेज पे बैक आएंगे। अब देखो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इनवर्स में सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हम क्वेश्चंस को स्टेप कैसे लें। ठीक, चाहे वो प्रूव दैट हो, चाहे वो सिंप्लीफाई हो। मैंने आपसे कहा था कि मेरी कोशिश होगी कि एक सिंगल मेथड से आपको सारे क्वेश्चन करवाऊं। ठीक है, तो अब मैं उसी कोशिश पे आता हूं। अब मैंने कहा कि प्रूव दैट, इसको प्रूव करना है। ठीक, अभी मैं कुछ नहीं सोच रहा हूं, अभी मैं सिर्फ ये सोच रहा हूं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है। लेफ्ट हैंड साइड है 2 साइन इनवर्स 3/5। ठीक, 2 साइन इनवर्स 3/5 ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। मैंने कहा कि इसमें जो भी इनवर्स है उसको सपोज कर लो। ठीक, मैंने सपोज कर लिया, लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू x। अब साइन दूसरी तरफ जाएगा तो 3/5 आ जाएगा साइन x। ठीक है, क्लियर है? अब आप थोड़ा सा होल्ड करो, अब वापस यहां आओ। अब हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या है 2, और साइन इनवर्स 3/5 को हमने क्या सपोज किया था x। हमारा दूसरी तरफ क्या प्रूव करना है, 10 के टर्म्स में जाना है। तो एक काम करो, इस 2x को होल्ड करो और कहो, इस तरह से लिखो आप कि नाउ वी नो दैट, इधर अगर 10 है तो आप यहां पे लोगे 10 और अंदर लोगे 2x। ठीक है, क्योंकि ये 2x क्या है लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर हम 2x के साथ 10 लेंगे तो 10 जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इधर 10 इनवर्स प्रूव होगा। क्लियर है? अब हमारे पास है 10 2x, इसका फॉर्मूला होता है 2 10x बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर x होता है ना, 2 10x बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर x। अब एक चीज देखो, साइन x हमारे पास था 3/5, एक राइट ट्रायंगल ले लो, हम इसको बोलते हैं x, तो ये होगा 3 और ये होगा 5, तो सब जानते हो ये होगा 4, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से हम जब 5 का स्क्वायर
-3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा √16 जो कि होता है 4। ठीक है, अब इस रूल से अगर sin x 3/5 है तो 10x कितना होगा, हमें 10x की जरूरत है, तो हम ये देख रहे हैं 10x कितना होगा हमारे पास, 10x ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4। ये पॉइंट हम बार बार अभी यूज करेंगे। 10x इज 3/4। अब हम यहां आते हैं वापस, यहां ब्रैकेट में मैं लिख लेता हूं कि हमने निकाल रखा है 10x है 3/4। अब देखो 10x की जगह 3/4 अपॉन 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर। ठीक, अब हमारे पास पहले इसको सिंप्लीफाई करना है नीचे वाले को। ठीक है, तो 2 इंटू 3/4, ऊपर कोई टच नहीं करते हम, नीचे आप करोगे तो एलसीएम में आएगा 4 का स्क्वायर मतलब 16, और यहां 16 माइनस 9 ये आ जाएगा 3 2 जा 6 अपॉन 4 इंटू 16 ऊपर जाएगा और 16 माइनस 9 7 होगा, 4 4 जा 16। आपने देखा 24/7 आ गया। ठीक है, आ गया 24/7। अब हम थोड़ा सा यहां बैक जाते हैं, स्पेस चाहिए हमें, तो मैं इस साइड को रब कर देता हूं। अब हमने क्या निकाला, हमने निकाला कि 10 2x इक्वल्स टू 24/7, यही तो निकाला। 10 2x से स्टार्ट किया और यहां आ गया 24/7। अब मैं 10 को दूसरी तरफ ले जा रहा हूं, 2x इक्वल्स टू 10 इनवर्स 24/7, और हम तो जानते हैं हमने x किसको सपोज किया था, साइन इनवर्स 3/5 को, इक्वल्स टू 10 इनवर्स 24/7 एज वी सपोज्ड साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स x। बस हो गया। मैंने क्या किया, जो लेफ्ट हैंड साइड में था उसको सपोज किया। मैं दो चीजें देखता हूं, एक तो देखता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है उसको सपोज करो, और दूसरी चीज देखता हूं कि दूसरी तरफ क्या है इनवर्स में, 10, तो मैं इसको 10 लगाऊंगा। मैं ये पहले ही मान लेता हूं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था। इस तरह का कंसेप्ट आपके काफी काम आने वाला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि मैं अपने कॉन्सेप्ट से हटूंगा नहीं, मैं जो बोलूंगा मैं वही करूंगा। ठीक, तो मैं अभी भी वही काम करूंगा जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं कहता हूं लेफ्ट हैंड साइड ले लो, cos इनवर्स 12/13 एंड साइन इनवर्स 3/5। अब एक काम करो, लेट, अब यहां तो दो इनवर्स है ना, तो cos इनवर्स 12/13 को सपोज करो A एंड साइन इनवर्स 3/5 को सपोज करो B। ठीक, अब ये पार्ट इधर जाएगा तो आपका आ जाएगा cos A इक्वल्स 12/13 एंड इधर की तरफ साइन B इक्वल्स 3/5। ठीक है, अब इस स्पेस को मैं होल्ड करता हूं, इसकी मुझे जरूरत होगी आपको दिखाने में कि हमें क्या कैलकुलेशंस करने हैं। अब मैं वापस से यहां आता हूं। ठीक है, अब मैं ये कहता हूं कि इधर तो जाना है साइन, जैसे मैंने कहा था अभी क्वेश्चन में, तो ले लो साइन, और इधर एंगल्स क्या है, इसको हमने A कहा और इसको कहा B। तो एक काम करो, साइन A प्लस B को सॉल्व करो। आप सब ये फॉर्मूला जानते होंगे, साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। ठीक है, साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B, सब जानते हो इसका फॉर्मूला। अब देखो मैंने कहा था ये स्पेस की मुझे जरूरत होगी। कॉस A अगर 12/13 है तो साइन A कितना होगा, √1 माइनस 12/13 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो 5/13 आएगा। ठीक, यहां पे साइन B अगर आपको पता है तो कॉस B क्या होगा, 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो 4/5 आएगा। अब देखो आपके पास सारी वैल्यूज है। अब हमारे पास साइन A है, साइन A है 5/13, कॉस B है 4/5, कॉस A 12/13 एंड साइन B है 3/5। आ गया सारी वैल्यूज।
अब 13 इंटू 5 65 एलसीएम, ऊपर 5 4 जा 20 और नीचे 12 3 जा, और ये दूसरी तरफ 36। ये देखो 56 अपॉन में 65, ये वही वैल्यू है, देखो 56 अपॉन में 65। अब इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास क्या आ गया वो देखो, हमारे पास ये आ गया कि साइन a प्लस बी इक्वल्स 56 अपॉन में 65। ये तो आ गया ना, हमने निकाला इसकी हेल्प से। अब मैं क्या करता हूं कि a प्लस बी इक्वल्स, इसको इनवर्स को दूसरी तरफ ले जाता हूं, साइन इनवर्स 56 अपॉन 65। अब आप देख रहे हो मैंने a इसको सपोज किया था और b इसको सपोज किया था। तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b, a की वैल्यू cos इनवर्स 12/13 और b की वैल्यू साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 56 अपॉन में 65। एक सिंगल मेथड जिससे पिछला क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ और ये भी हुआ, और इसी को मैं फॉलो करूंगा चाहे कोई भी प्रूफ डेट आ जाए। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं बार बार सिंगल मेथड, कि आपके पेपर में एग्जामिनर अगर कुछ नया क्वेश्चन लेके आता तो मेथड यही होगा कि आप अपना बिग पार्ट, जैसे मैं यहां पे लेफ्ट साइड में देख रहा हूं बिग पार्ट को उठाओ, उसमें इनवर्सेस को सपोज करो और देखो दूसरी तरफ क्या है। ये साइन इनवर्स था इसलिए मैंने साइन ए प्लस बी लिया, अगर क्वेश्चन में कॉस इनवर्स होता तो मैं कॉस ए प्लस बी लेता, इवन अगर यहां 10 होता तो मैं 10 ए प्लस बी लेता। ठीक, वेरी क्लियर, ठीक है। तो एक सिंगल कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं जिससे आपकी गलतियां ना हो, इस चीज को हमेशा फोकस करो। इस क्वेश्चन को और भी कई मेथड से बनाया जा सकते हैं, ठीक, लेकिन एक मेथड से आप अगर कंसंट्रेट करोगे तो एक तो गलती नहीं होगी, दूसरा बाकी का मेथड समझना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि बाकी के मेथड में प्रैक्टिस है, इसके लिए लॉजिक है। आप अगर कंसेप्ट्स के साथ आगे बढ़ोगे, आप अगर इसके सिंगल मेथड को पकड़ के आगे बढ़ोगे तो आप बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं बड़े पार्ट से स्मॉल पार्ट को सॉल्व करो, दो चीजें कहता हूं। सेकंड कहता हूं कि देख के कुछ फॉर्मूला दिखेगा आपको, ठीक है, ऑलवेज ध्यान दो इस चीज को। अब मैं इसमें क्वेश्चन का जो स्टार्ट करूंगा वो राइट हैंड साइड से करूंगा, क्योंकि राइट हैंड साइड थोड़ा बड़ा है, बड़े से स्मॉल प्रूव करना बड़ा आसान हो जाता है। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। अब देखो यहां पे एक कंसेप्ट है, बहुत सारे लोगों को वो फॉर्मूला पता हो ना हो मुझे नहीं पता, आप अगर ध्यान दो तो cos 2a का फॉर्मूला ये भी होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर a। ठीक है, अब ये अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो मैं कहता हूं ऐसे कर लो, पुटिंग x इक्वल्स टू 10 स्क्वायर a। अगर मैं x को 10 स्क्वायर a लिखूंगा तो ये रूट हटाऊंगा, हम लिख सकते हैं 10a इक्वल्स टू रूट x। तो a क्या होगा 10 इनवर्स रूट x। ये हमारा एक इक्वेशन होगा जो हमें लास्ट में काम आएगा, a इक्वल्स टू 10 इनवर्स रूट x। अब मैं ये पुटिंग जो कर रहा था वो करो, 1/2 कॉस इनवर्स, अब यहां आ गया 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर a। ठीक है, अब देखो, अब मैं इस पार्ट को हटा देता हूं यहां से, अब मैं इसको यहां पे सिंप्लीफाई करता हूं। देखो 1/2 कॉस इनवर्स, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है कि 10 को हमेशा साइन कॉस में चेंज कर लेना बड़ा फायदेमंद होता है। तो हम कहते हैं 1 माइनस 10 को लिख देंगे साइन स्क्वायर a अपॉन में कॉस स्क्वायर a, नीचे की तरफ साइन स्क्वायर a अपॉन में कॉस स्क्वायर a। अब जब आप एलसीएम लोगे यहां हाफ कॉस इनवर्स, तो ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर a, और नीचे आ जाएगा ये एलसीएम में नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर a। अब देखो हम इस कॉस स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर a को कैंसिल कर लें। अब ये कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a तो 1 होता है,
तो हमारे पास यहां क्या बचा, हाफ कॉस इनवर्स कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यही तो बचा। ठीक है, अब ये तो cos 2a होता है ना, जो मैं ये कह रहा था कि ये जो 10 लिखने के बाद ये इक्वल टू cos 2a डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, ये तो cos 2a होता है ना, सबको पता है, मैंने एक्सपेंड भी कर दिया। तो अब ये होगा हाफ cos इनवर्स cos 2a। अब cos और cos इनवर्स कैंसिल, तो यहां बचेगा क्या, हाफ इंटू 2a, हाफ से हाफ कैंसिल, a बच गया। ठीक, बच गया a। अब देखो, अगर ये a बच गया तो a क्या है, टेन इनवर्स रूट एक्स। ठीक, यही तो प्रूव करना था। अगर ये a बच गया, मैं ये कह रहा हूं कि अब हमारा लेफ्ट हैंड साइड बच गया a इक्वल्स टू टेन इनवर्स रूट एक्स फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन विच इज लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर, कोई कंफ्यूजन, कहीं भी कोई डाउट? ठीक है, एक सिंगल कंसेप्ट से आगे बढ़ने में यही बेनिफिट होता है कि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक, आप फेयरली अपने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अपने कंसेप्ट्स को क्लियर रखो, बस और कुछ नहीं करना। यहां पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे तो हम क्लियरली देख रहे हैं बड़ा पार्ट हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है। अगर बड़ा पार्ट लेफ्ट हैंड साइड में है तो उससे राइट हैंड साइड जाना मुझे लगता है बहुत आसान होगा। तो चलो अब देखो कॉट इनवर्स, इसमें मैं साथ साथ स्टेप्स करता हूं। देखो 1 प्लस साइन एक्स जब होता है, तो मैंने पिछली क्लासेस में भी कई बार यूज किया है कि 1 को लिखो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स को लिखो प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। कोई दिक्कत, लिख सकते हैं? ठीक है, अब इसके बाद हम दूसरे पार्ट को लिखते हैं 1 माइनस साइन एक्स। दोनों में कुछ खास अंतर तो है नहीं, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, ये पार्ट हो गया हमारा। अब डिनोमिनेटर जो होगा उसमें भी तो सब कुछ यही है, बस साइन बीच में माइनस का है। तो हम क्या करेंगे, रूट अंडर कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, देन माइनस का साइन एंड रूट अंडर कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहां पे हमारा माइनस का साइन है तो माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? ठीक, सिर्फ स्टेप्स बड़े बड़े लिखने पड़ रहे हैं, वो भी अब हो गया, इसी स्टेप में वो खत्म हो जाएगा। एक सेकेंड, यहां पे कॉस नहीं है, कॉट है, कॉट इनवर्स। अब देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये तो हो गया रूट के अंदर कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया। अब दूसरा पार्ट में बस इसी में माइनस लगा हुआ है, तो ये हो गया रूट अंडर कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे की तरफ भी ऐसे ही कुछ होगा, यहां हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और यहां बीच में प्लस है। एक सेकेंड, यहां पे ऊपर प्लस है, ठीक है, तो ऊपर ये प्लस है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, बड़े स्टेप्स लिखने में ऐसा हो जाता है। नीचे कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बस अब हमको इस होल स्क्वायर्स को हटाने हैं, हम कुछ स्टेप्स रब कर लेते हैं अपने। ठीक है, अब जब हम होल स्क्वायर्स को हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे, देखो कॉट इनवर्स। अब देखो स्क्वायर हटेगा तो ऊपर सिर्फ हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, स्क्वायर और रूट दोनों हट जाएंगे। यहां भी वही होगा, प्लस कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। ठीक है, और नीचे भी, नीचे आ जाएगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2
माइनस कॉस एक्स बाई टू माइनस कॉस, एक सेकेंड, माइनस कॉस एक्स बाई टू और ये माइनस माइनस प्लस साइन एक्स बाई टू, ये हो जाएगा। ठीक, अब थोड़ा कैलकुलेशन कर लो। देखो यहां पे माइनस साइन एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू कैंसिल, कॉस एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू कैंसिल। ठीक, तो बचा क्या, हटा लो इनको, अब इसकी कोई जरूरत है नहीं हमें। अब हम यहां पे हमारे पास आ गया कॉट इनवर्स, कॉस और कॉस दो हो गए, टू कॉस एक्स बाई टू, और नीचे देखो साइन और साइन टू हो गए, टू साइन एक्स बाई टू, टू से टू कैंसिल। देखो क्वेश्चन कितने आराम से सॉल्व होता है। अब आपके पास ये आ गया कॉट इनवर्स और अंदर क्या आ गया, कॉस बाय साइन तो कॉट होता है ना, कॉट एक्स बाई टू, कॉट और कॉट इनवर्स कैंसिल, सो ऑन एक्स बाई टू विच इज राइट हैंड साइड। ठीक है, देखो एक स्टेप था, बड़े बड़े लिखने थे बस, और कुछ नहीं था इसमें, एक बेसिक कंसेप्ट था, उस पर आगे बढ़ना था और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि ये प्रूव करना है। ठीक, फिर से वही बात कि स्टार्ट तो करना है इसी पार्ट से। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो स्टार्ट इसलिए करना है कि ये बड़ा पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड, थोड़ा सा प्रैक्टिस यहां इसलिए जरूरी है। अब जैसे देखो जब भी हम 1 प्लस एक्स देखते हैं, रूट 1 माइनस एक्स, तो देख लो, पहले मैं एक बार लिख लूं। देखो हम अभी भी आपको बता रहे हैं कि हम कुछ भी करते हैं तो आपके फॉर्मूले से लिंक्ड है। आप जानते हो 1 प्लस कॉस 2x जो होता है ये होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, एंड 1 माइनस कॉस 2x जो होता है ये होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, मैं जो ये देख रहा हूं 1 प्लस एक्स, तो मुझे लग रहा है कि यहां cos 2x होता तो फॉर्मूला बन जाता और माइनस पे भी फॉर्मूला बनता, हमारा काम हो जाता। ठीक, तो अब मैं इंटेंशनली कहता हूं कि पुटिंग x इक्वल्स टू cos 2a। ठीक, अब जब प्लेस करेंगे तो a की वैल्यू तो निकाल के रखनी पड़ेगी हमें। अब ये cos इधर आएगा तो हम कहेंगे 2a इक्वल्स टू cos इनवर्स x, तो a क्या आएगा, हाफ cos इनवर्स x। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का काम करेगा और बाद में ये हमारे यूज में आएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे 10 इनवर्स, अब यहां पे मैं लिखूंगा रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2a माइनस रूट 1 माइनस कॉस 2a, और नीचे की तरफ रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2a प्लस रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2a। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ो, 10 इनवर्स 1 प्लस कॉस 2a, अभी मैंने कहा कि ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर a माइनस रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर a, और यहां पे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर a प्लस रूट अंडर 2 साइन स्क्वायर a हो जाएगा। अब मैं कहता हूं कि ये सारे रूट सब में से कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो हमारे पास क्या बचेगा, 10 इनवर्स, ऊपर से रूट लेंगे 2 कॉमन तो बचेगा cos a माइनस साइन a, और नीचे रूट 2 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा cos a प्लस साइन a। ठीक है, अब ये रूट और ये रूट कैंसिल। ठीक, अब देखो, अब हम वापस यहां पे हमें स्पेस चाहिए, हाफ cos इनवर्स x हमने सपोज किया था, वो हम यहां लिख के रख लेते हैं, a इक्वल्स टू हाफ cos इनवर्स x। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, अगर जरूरत होगी तो उसको हम यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो 10 इनवर्स, जब cos माइनस साइन और cos माइनस प्लस साइन है, तो मैंने कई बार आपको बताया है पिछली क्लास में भी, ऊपर नीचे साइन से cos से डिवाइड कर दो, मतलब 10 बाहर है तो 10 बना लो। सॉरी, माइनस साइन ए बाई कॉस ए, अपॉन में नीचे cos a अपॉन cos a प्लस साइन a अपॉन में cos a। ठीक है, क्लियर। अब देखो ये पार्ट कैंसिल, ये पार्ट कैंसिल, क्या बचा, 10 इनवर्स,
मैं यहीं से एक स्टेप, ये जो 1 बचा इसको लिख दो 10π/4 माइनस साइन ए बाई कॉस ए क्या होगा 10a, नीचे 1 प्लस, मैंने कहा था ये तो 10a है और 10a में अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दो मतलब 10π/4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, ठीक है। तो अब हमारे पास आ गया 10 इनवर्स, और ये तो फॉर्मूला होता है 10a माइनस बी का, 10π/4 माइनस a होता है ना, 10a माइनस बी होता है 10a माइनस 10b बाई 1 प्लस 10a इंटू 10b। मैं आइडेंटिटी लिख देता हूं साइड में कि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो 10a माइनस बी का फॉर्मूला होता है 10a माइनस 10b बाई 1 प्लस 10a इंटू 10b, ठीक है। तो मैंने उसी से 10π/4 माइनस 10a मतलब 10a माइनस 10b बाई 1 प्लस 10a इंटू 10b को ये लिखा। अब देखो 10 और 10 इनवर्स कैंसिल, तो हमारा ये फॉर्मूला तो अलग बॉक्स में रहने दो जब यूज होगा। अब यहां पे बचा क्या, ये बच गया π/4 माइनस a, यहां से 10 और 10 इनवर्स कैंसिल, क्या बचा π/4 माइनस a। अब हमारे पास π/4 माइनस a की वैल्यू हमने क्या लिया था 1/2 cos इनवर्स x, यही तो हमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में था हमारे प्रूव्ड, ये हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 रखा, ठीक है। क्लियर। देखो लेंदी हो सकता है लेकिन अब कंसेप्ट्स को ध्यान दो, जैसे मैंने कहा था कॉस से डिवाइड करने वाला कंसेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। 10π/4 वाला कंसेप्ट 1 लाने पे हमें अगर बाहर 10 होता है तो ये सब एक फिक्स स्टेप है जो पिछली क्लास में भी यूज किया था, पिछले जो क्लास में तो यूज किया ही था अपने ट्रिग्नोमेट्री में, साथ साथ हमने पिछला जो अपना एक्सरसाइज किया था उसमें भी यूज किया था, तो ये बार बार यूज हो रहा है, आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, यहां पे बेसिकली हमें इक्वेशन सॉल्व करना है, ये कोई प्रूव नहीं करना है। मतलब हमें दे रखा है कि 2 10 इनवर्स cos x इक्वल्स टू 10 इनवर्स 2 cosec x। चलो हम फॉर्मूले की बात करते हैं। देखो 2 10 इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये होता है 2 10 इनवर्स x इज 10 इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 10 इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 10 इनवर्स x, तो ये होगा 10 इनवर्स 2 cos x बाई 1 माइनस cos स्क्वायर x, और इधर की तरफ है 10 इनवर्स 2 cosec x, ठीक। अब ये 10 इनवर्स को तो मन में ही कैंसिल कर दो, ठीक। कैंसिल करोगे तो अब क्या बचा आपके पास 2 cos x बाई 1 माइनस cos स्क्वायर x इज sin स्क्वायर x इक्वल्स 2 cosec x, 2 से 2 कैंसिल, ठीक। अब इसमें एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, cos x इक्वल्स टू sin स्क्वायर x इंटू cosec x को 1 बाई cosec x को आप क्या करोगे 1 बाई sin x लिख दोगे, तो इससे क्या होगा एक स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा cos x इक्वल्स टू sin x, इसको इधर डिवाइड में ले लो, तो sin x अपॉन में cos x क्या आ जाएगा 1। अच्छा 1 अगर आ जाएगा तो sin x अपॉन cos x होता है 10x इज 1, और 1 कब होता है 10 में π/4 पे, ठीक। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी π/4, तो फाइनली हमारा x क्या आ जाएगा π/4। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन। तो इक्वेशन सॉल्विंग में भी कंसेप्ट्स ऐसे ही हैं, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड रहना, फॉर्मूले तो हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। क्लियर। चलो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इसमें है, हमें यह सॉल्व करना है कि 10 इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स इक्वल्स, हमें 1/2 10 इनवर्स x दे रखा है, ठीक है। अब इसमें देखो कई कंसेप्ट्स लग सकते हैं।
हम इसमें यह भी कर सकते हैं कि 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, और अभी जो हमने यूज किया था कंसेप्ट वही यूज कर ले। मतलब हम एक काम करते हैं, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स x। अब मैं ये कहता हूं कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला तो अभी हमने कहा था ना, tan इनवर्स 2x, मतलब 2x की जगह तो ये पूरा पूरा है, बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू tan इनवर्स x। अब तो ये tan इनवर्स ही कैंसिल हो गया ना। अब देखो ऊपर से क्या बचा, 2 इंटू 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, और नीचे जो है 1 प्लस एक्स का आप एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और नीचे हमारे बचेगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। ठीक, अब देखो अब हमें क्या करना है, एक तो 1 प्लस एक्स इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हो गया तो 1 प्लस एक्स को ऊपर लेके चले जाओ। देखो कैलकुलेशन पे ध्यान देना, 1 प्लस एक्स ऊपर जाएगा तो ये आएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, और नीचे देखो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये तो कहीं ना कहीं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है, 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है, और इक्वल टू में तो एक्स रहने दो अभी। अब देखो कहां तक सिंप्लीफाई हो पाता है, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, आप यहां देखो 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या बचा 1 प्लस 1 2, और यहां क्या बचा 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, मतलब माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस एक्स, ये दोनों कैंसिल इक्वल टू एक्स। अब ये 2 से 2 कैंसिल, अब क्या बच गया हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स एंड एक्स, 2x इक्वल्स टू x। ठीक है, क्लियर। अब देखो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को भी इधर शिफ्ट कर दो तो 1 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। ठीक, और 1 इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर क्या आ जाएगा 1/3, तो x क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3। लेकिन क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है कि x ग्रेटर देन 0, तो माइनस वाला नहीं लेंगे, तो हम सीधा लिखेंगे एज x ग्रेटर देन 0 x इक्वल्स टू ओनली 1/√3। दैट्स द फाइनल आंसर। क्लियर है? ठीक, ये बेसिकली हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज था। ठीक, यहां तक के क्लासेस में आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कहीं भी कोई दिक्कत है, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करो, मैं उसको सॉल्व आउट करूंगा। मैंने कोशिश किया है कि सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आपके लिए कर दिए हैं मिसलेनियस में। स्टिल चूंकि वो मिसलेनियस है तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, तो जिसमें भी प्रॉब्लम आएगा वो मुझे कमेंट करो। बाकी मैं बूस्टर जो क्लासेस की रिवीजन करवाऊंगा तो मैं उसको छोड़ के बाकी जितने प्रॉब्लम आज छूटे वो तो मैं करवा ही दूंगा। लेकिन आपको अगर अभी प्रॉब्लम आएगी तो अगली क्लास में पहले मैं प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा, फिर अपने टॉपिक पे जाऊंगा। ठीक है, फाइनली आज का क्लास यहीं तक। स्पेशल रिक्वेस्ट जो हमेशा मैं आपको करता हूं, आप लोग हमेशा भूलते हो शायद, लाइक जरूर करो, शेयर मैक्सिमम से करो। लाइक से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, बूस्टर मिलता है कि आपको पसंद आ रहा है। शेयर इसलिए करना जरूरी है कि जितनी कम्युनिटी बढ़ेगी उतना हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी पढ़ने में मजा आएगा। एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलो। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखो। टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू।